दिल्ली विधानसभा में राजनीति तेज होती जा रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से एक खास अपील की है। उन्होंने कहा कि जो आपका वोट पैसे या तोहफों से खरीदना चाहे उसे कभी वोट ना दें। आपका वोट आपकी आवाज़ है, इसे पैसे या लालच में ना बेचें। वहीं बीजेपी चुनाव के बीच केजरीवाल को लगातार घेर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कानून और व्यवस्था के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन यह उनके अपने ही घर से शुरू होता है। उन्होंने स्वाति मालीवाल को शीश महल में पिटवाया। उधर बीजेपी के साथ ही कांग्रेस भी भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल पर लगातार हमला बोल रही है। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। अक्सर चुनावों में कहा जाता है कि चुनाव से पहले वाली रात कत्ल की रात होती है। उस रात को खूब पैसे बंटते हैं, मुर्गा बंटता है, दारू बंटती है। लेकिन दिल्ली का ये चुनाव एक अलग ही चुनाव है। इसमें 1.5 महीने, चुनाव से 1.5 महीने पहले से खुलेआम पैसा बंटना चालू हो गया। खुलेआम सामान बंटना चालू हो गया। जूते बंट रहे हैं, 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं, खुलेआम बांटे जा रहे हैं। किसी को कोई डर भी नहीं है कि कोई चुनाव आयोग है, कोई हमें रोकेगा किसी तरह से कोई। और पुलिस के संरक्षण में बांटे जा रहे हैं। पुलिस बाकायदा तरीके से लाइन लगवा रही है, चेक कर रही है कि आप वोटर हो तो आपको मिलेगा, वोटर नहीं हो तो नहीं मिलेगा। चादरें बंट रही हैं, साड़ियाँ बंट रही हैं, जूते बंट रहे हैं, ब्लैंकेट्स बंट रहे हैं, जैकेट बंट रही हैं, राशन बंट रहा है और सोने की चेन बंट रही हैं। ये तो हमारे देश के लिए बेहद खतरनाक है। ये जो सामान बट रहा है, पैसा बट रहा है, ये कोई सरकारी पैसे से नहीं बट रहा। ये इनकी पार्टी, गाली गलौज पार्टी के चंद नेता बांट रहे हैं। ये पैसा कहां से आया इनके पास? इतना पैसा कहां से आया? करोड़ों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया वोट खरीदने के लिए जो बांटा जा रहा है, ये कहां से आया? ये इनका भ्रष्टाचार का पैसा है जो इन्होंने गलत तरीके से देश को लूट के इन लोगों ने कमा रखा है। मेरी आपसे निवेदन है, ये पैसा इन्होंने इस देश की जनता को ही लूट के कमाया है। ये जितना पैसा बांट रहे हैं, जितना सामान बांट रहे हैं, सब ले लो, चिंता मत करो। ये जो कुछ बांट रहे हैं सब ले लो। लेकिन एक चीज याद रखना, वोट मत बेचना अपना। 1100 में वोट मत बेचना। एक साड़ी के बदले अपना वोट मत बेचना। वे वोट बेशकीमती है। एक चादर के बदले, एक जूते के जोड़ी के बदले अपना वोट कतई मत बेचना। तो यही तो मैं दिखाना चाहता हूँ ना। अरविंद केजरीवाल जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो उनके घर से शुरू होता है। शीश महल में स्वाति मालीवाल को पिटवाते हैं, बाहर आके अखिलेश त्रिपाठी हो, अमानतुल्लाह खां हो, और ऐसी लंबी फेरिस्त है इनकी। तो दिनेश मोहिनिया समेत पता नहीं कितने कितने लोग हैं जिन पे कुछ ना कुछ आपराधिक मुकदमे हैं। नरेश बाल्यान मकोका में बंद। इससे ज्यादा गंभीर अपराध क्या हो सकते हैं? लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं, वो एक कुटिल व्यक्ति है। उनको पता है कि मैंने अपनी चोरियों को, अपनी सीनाजोरी को कैसे छुपाना है। जमुना गंगा जी का जो सफाई शुरू हुई, वो कोई माने या ना माने 87-88 में नेशनल गंगा प्लान राजीव गांधी जी लेकर आए थे। तब से सही में गंगा जी की सफाई का काम शुरू हुआ। उन्होंने गंगा जी की सफाई के प्रति इस पूरे देश में एक जागरूकता की, और उसके बाद जो भी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं वो भी उस पर काम करती रही हैं। तो एक प्राथमिक रूप से कांग्रेस की है एक वो शुरुआत रही है। दिल्ली में मैं अच्छा है आज इन्होंने यमुना की सफाई की बात की। कांग्रेस तो यमुना जो गंदी हो रही है और केजरीवाल के सीधे सीधे निकम्मेपन से जो बर्बाद हो रही है, आज तक इसका सवाल क्यों नहीं उठाया पिछले 5-6 महीने को छोड़ के? भाई शीला जी के समय 7 इंटरसेप्टर लगने थे जो नजफगढ़ नाले की और शादरा नाले की गंदे पानी को साफ करके जमुना जी में डालते। किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाए। बार बार इनको पूछते भाई क्यों आप लोगों ने ये काम जो है नहीं किया? आज हर चीज सस्ती कर देंगे, हर चीज फ्री कर देंगे, तो काम कैसे होगा दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल तो सीधे सीधे दिल्ली की बर्बाद यमुना के लिए जिम्मेवार हैं। अभी 1.5 साल से जब से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई है, एलजी साहब और दिल्ली सरकार को उसमें काम करने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो अब हालत हो गई है यमुना जी की, मुझे नहीं लगता है जब तक कोई नई सरकार इसको बिल्कुल एक युद्ध स्तर पर काम नहीं करेगी, ये ठीक नहीं हो पाएगा। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूं, आपकी तो भारत सरकार रही है, भारत सरकार का भी रोल रहा है। इस बात को क्यों नहीं बार बार रेखांकित किया कि दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है?
आज 70-75 हजार करोड़ के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड चल रही है। उससे जमुना जी क्या साफ होगी भाई? घरों में तो साफ पानी दे नहीं पा रहे हैं, इतनी बड़ी जमुना जी को ये लोग कहां से साफ कर देंगे? जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।